एआई से डॉक्यूमेंट्री वीडियो कैसे बनाएं, अगर आप भी यही जानना चाहते हैं तो समझ लीजिए आपने सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं ये बताने से पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। Imagine you are sitting in a crowded room until you smell the smoke. You look toward the door and thick black soot is rolling under the frame. You stand up, your heart pounding, and rush into the hallway. But the hallway is gone. It is just a wall of heat and absolute darkness. You run to the only staircase in the building. अब दोस्तों अगर आप भी इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाना चाहते हैं तो कैसे बना सकते हैं, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वैसे एक चीज बताना चाहूंगा, मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है रजनीकांत शर्मा। उसके अंदर हम बिजनेस केस स्टडीज और डॉक्यूमेंट्री टाइप के वीडियोस अपलोड करते हैं। आप देख सकते हैं हर वीडियो के अंदर 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख व्यूज आ ही जाते हैं। सो हम क्या प्रोसेस को फॉलो करते हैं, क्या क्या मिस्टेक्स हमने की, वो सारी चीजें इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ताकि आपका अच्छा खासा टाइम बच जाए। अब देखिए डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप होता है हमारे पास एक ऐसा टॉपिक होना चाहिए जो मार्केट में अभी वायरल चल रहा हो, कई सारे क्रिएटर्स ने उसके ऊपर वीडियो बनाया हो। अगर आप भी उस पर वीडियो बनाएंगे तो आपको भी व्यूज आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद में आपको फुल प्रूफ स्क्रिप्ट चाहिए होगी जो ऑडियंस को आखिर तक एंगेज करके रखे। अब स्क्रिप्ट आपके पास आ जाएगी तो उसके बाद में उस स्क्रिप्ट के थ्रू आपको इमेजेस क्रिएट करवाने होंगे और फिर एक बार जब इमेजेस क्रिएट हो जाएंगे तो उन इमेजेस के अंदर आपको मोशन देना होगा ताकि आपको वीडियो मिल सके। इसके अलावा जो स्क्रिप्ट आपके पास अवेलेबल है उससे आपको वॉइस ओवर भी करवाना होता है और उसके बाद में आपको एडिटिंग करनी होती है और फाइनली आपका वीडियो बनकर रेडी हो जाता है। और आखिरी स्टेप होता है उस वीडियो को अपलोड करना। लेकिन दोस्तों अपलोड करने से पहले आपके पास एक अच्छा टाइटल होना चाहिए। इसके अलावा आपको अट्रैक्टिव थंबनेल भी बनाना पड़ता है क्योंकि थंबनेल अच्छा नहीं होगा तो लोग क्लिक ही नहीं करेंगे। अब देखिए पहले ये जितने भी स्टेप्स थे वो सारे के सारे मैन्युअली करने पड़ते थे, लेकिन जब से एआई टूल्स आ चुके हैं इनमें से ज्यादातर स्टेप्स आप एआई की मदद से करवा सकते हैं। सिर्फ जो एडिटिंग का पार्ट होता है वो आपको मैन्युअली करना होता है। अब देखिए आपकी जिंदगी आसान हो सके उसके लिए मैंने एक लगभग 45 पेजेस का वर्ड फाइल बनाया, उसके अंदर सारे के सारे प्रॉम्प्ट्स दे दिए। अब दोस्तों आपको सारे प्रॉम्प्ट की वो वर्ड फाइल चाहिए तो हमने व्हाट्सएप के ऊपर एक कम्युनिटी बनाई है, उस कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां पे वो फाइल भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए वीडियो आप कहां से देख रहे हैं ताकि मैं आपको दिल से थैंक्स बोल सकूं। अब दोस्तों एआई से डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा टॉपिक। तो उस केस के अंदर मैंने एक प्रॉम्प्ट यहां पे तैयार किया है, उस प्रॉम्प्ट पे आपको क्या क्या चेंजेस करने हैं सबसे पहले वो समझ लीजिए। देखिए ये मास्टर प्रॉम्प्ट 1 है, इसकी मदद से आप एआई डॉक्यूमेंट्री के लिए अच्छे टॉपिक ढूंढ पाएंगे। सो यहां पे देखिए नीचे की तरफ जाएंगे तो इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट के अंदर एआई को हमने क्या टास्क दिया है वो समझ लीजिए। आई वांट टू क्रिएट लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बिफोर सजेस्टिंग एनी आइडिया, सर्च द इंटरनेट एंड एनालाइज लास्ट 3 मंथ ऑफ कंटेंट परफॉर्मिंग फॉर द टारगेट कंट्री। अब यहां पे आपको टारगेट कंट्री के अंदर वो कंट्री का नाम डालना है जिसके लिए आप कंटेंट बनाना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए जो भी वीडियो आप बनाएंगे इंडिया के लिए बना रहे हैं तो आपको यहां पे इंडिया रहने देना है, लेकिन अगर आप जो कंटेंट बना रहे हैं वो यूएस मार्केट के लिए बनाना चाहते हैं, यूके के लिए बनाना चाहते हैं, किसी और कंट्री के लिए बनाना चाहते हैं तो जो भी कंट्री होगी उसको आप यहां पे लिख देंगे। अब देखिए एक और चीज ध्यान रखनी है, हमने यहां पे एआई को क्या बोला है कि लास्ट 3 महीने का जो डेटा है वो इंटरनेट से सर्च करना है, उसके हिसाब से हमको आंसर देना है। आप चाहे तो इसको कम भी कर सकते हैं, 1 महीना भी कर सकते हैं। अगर आप कम करते हैं या ज्यादा करते हैं तो उस केस में आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना है। यहां पे देख लीजिए 90 डेज लिखा हुआ है, 3 महीना मतलब 90 दिन होता है। अगर आप 1 महीना करें तो यहाँ पे 30 डेज कर देंगे, मतलब महीने अगर आप बढ़ा रहे हैं तो उसके हिसाब से डेज को भी आपको चेंज करना है। इसके अलावा नीचे की तरफ अगर आप जाएंगे तो आपको एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए जब आप ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करेंगे तो आपको टोटल 20 टॉपिक सजेस्ट करेगा। सो अगर आपको ऐसा चाहिए कि एक बार प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद में 10 टॉपिक आने चाहिए, 20 आने चाहिए, 25 आने चाहिए, 30 आने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है जनरेट एक्जैक्टली 20 डॉक्यूमेंट्री टॉपिक आइडियाज। सो इसको यहाँ पे सिंपली आपको चेंज कर देना है, फिलहाल के लिए मैं नहीं कर रहा हूं। अब इस प्रॉम्प्ट को आप कहां पे पेस्ट करेंगे, देखिए आपके पास 2 ऑप्शन है, सबसे पहला गूगल जेमिनी और दूसरा क्लॉड। अगर आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करेंगे रिसर्च करने के लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि चैट जीपीटी इंटरनेट को लाइव एक्सेस नहीं कर सकता, क्लॉड कर सकता है और जेमिनी कर सकता है। तो देखिए अगर आपको फ्री में काम करवाना है तो जेमिनी का यूज कर सकते हैं और क्लॉड जो है वो बहुत अच्छा है लेकिन उसके अंदर आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है अगर आपको अच्छा खासा काम करना है। अब देखिए यहाँ पे जो मास्टर प्रॉम्प्ट 1 लिखा हुआ है ये आपको कॉपी नहीं करना है, इसके नीचे से आप कॉपी करेंगे और आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने क्या किया, सारे प्रॉम्प्ट्स का नाम लिख दिया मास्टर प्रॉम्प्ट 1 2। तो जब तक 2 शुरू नहीं होता तब तक आप सिंपली यहां से कॉपी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे शुरू हो चुका है तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा और फिर यहां से मैं जाता हूं जेमिनी में। सो यहाँ पे मैंने एक नया चैट ओपन कर लिया है तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, थोड़ा सा वेट करना होगा। अब हम देख लेते हैं हमें क्या आउटपुट ये देता है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये इंटरनेट को सर्च कर रहा है, साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है एनालाइजिंग इंडियाज ट्रेंड। तो अभी ये ट्रेंड को एनालाइज भी कर रहा है, थोड़ा सा वेट करना होगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली इसने आंसर दे दिया है। टोटल हमें 20 टॉपिक सजेस्ट किए हैं। अब हम देखते हैं क्या क्या टॉपिक इसने दिए। तो देखिए सबसे पहला है द कोचिंग सेंटर डेथ
ट्रैप। सो इसके बारे में अगर आपको देखना है तो नीचे की तरफ देख सकते हैं ट्रेंड का स्कोर क्या है, मतलब 10 आउट ऑफ 10 है। वायरल पोटेंशियल क्या है इसका, 10 में से 9 है। अपॉर्चुनिटी स्कोर क्या है वो भी इसने दिया है। फिर देखिए एस्टिमेटेड ऑडियंस, किस टाइप की ऑडियंस को ये पसंद आएगा, स्टूडेंट्स को, जनरल जो ऑडियंस होगी। कंपटीशन का लेवल क्या है, मीडियम है, अगर आप बनाएंगे तो आपको व्यूज मिल सकते हैं। डॉक्यूमेंट्री का एंगल क्या होगा, द डार्क साइड होगा, मतलब द डार्क साइड ऑफ कोचिंग सेंटर समथिंग, ऐसे कुछ आप बना सकते हैं। फिर अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो और भी आपको पूरा पढ़ने को मिल जाता है। फिर सेकंड टॉपिक इसने सजेस्ट किया द एंड ऑफ पेट्रोल, दिल्ली 2028 बैन। अब इसके बारे में भी बताया ट्रेंड का स्कोर क्या है, वायरल पोटेंशियल क्या है, अपॉर्चुनिटी स्कोर क्या है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा उस टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट सिनॉप्सिस भी दिया गया है, हर टॉपिक के बारे में आपको ये मिलेगा। उसके बाद में व्हाई डिड इट गो वायरल, ये वायरल क्यों जा रहा है या क्यों गया है वो आपको पता चल जाएगा। व्यूअर की साइकोलॉजी क्या है, कौन सी साइकोलॉजी को हिट करता है जिसकी वजह से इसके अंदर ज्यादा व्यूज आते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाई इंडिया ब्लॉक टेलीग्राम। अब कुछ टाइम पहले टेलीग्राम को ब्लॉक किया था, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि क्यों ब्लॉक किया था, तो उसके ऊपर भी कंटेंट बनाया जा सकता है, क्योंकि हमने इसको कहा था लास्ट 3 महीने में जो जो वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल गए उनके बारे में बताइए। फिर यहाँ पे देखिए चौथा टॉपिक दिया जस्टिस इन 30 डेज, द पुणे फास्ट ट्रैक, ये भी गया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। द ग्रेट इंडियन बैंकिंग इल्यूजन, ये भी एक है। फिर द सीबीएसई एल्गोरिथम फेलियर, इसके बारे में भी डिटेल में दिया गया है। उसके बाद में सोनम वांगचुक क्लाइमेट फास्ट, अब देखिए इसके बारे में पूरा डिटेल दी गई है। तो इस तरीके से टोटल 20 टॉपिक हमने इसको फाइंड आउट करने के लिए बोला था, और नीचे की तरफ आप देख सकते हैं सारे के सारे 20 टॉपिक इसने हमको दे दिए। तो इनमें से आप डिसाइड कर सकते हैं किस टाइप के टॉपिक के ऊपर आपको कंटेंट बनाना है। वैसे ये भी नीचे की तरफ आपको बताता है कि फाइनल एनालिसिस टॉप 10 बेस्ट डॉक्यूमेंट्री टॉपिक, तो इसमें से आप डिसाइड कर सकते हैं कौन से टॉपिक के साथ आप जाना चाहते हैं। अब मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इसमें से कोई भी एक रैंडम टॉपिक चूज कर लेता हूं ताकि हम आगे के स्टेप्स को फॉलो कर सकें। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको यहां से कॉपी कर लूंगा और एक जगह पे पेस्ट करके रख दूंगा, ताकि जब मुझे नेक्स्ट प्रॉम्प्ट देना हो तो मैं बहुत ही आसानी से वहां से इसको दे सकूं। सो मान लीजिए मैंने यहां पे इसको पेस्ट करके रख दिया। इसके अलावा यहां पे देखिए नीचे की तरफ जो शॉर्ट सिनॉप्सिस है ना, ये भी आप कॉपी करके रख सकते हैं, ताकि जब आप स्क्रिप्ट लिखवाएंगे तो उसको बता सके कि इस टाइप का टॉपिक है और इसके अंदर इस टाइप की चीजों को इंक्लूड करना है। सो ये भी मैंने यहां पे लिख दिया। और व्यूअर की जो साइकोलॉजी नीचे की तरफ दिया गया है, ये भी अगर चाहें तो आप कॉपी कर सकते हैं। सो ये तीनों चीजें मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली है। उसके बाद में और डॉक्यूमेंट्री का एंगल अगर आपको यहां से कॉपी करना है तो वो भी आप कॉपी करके रख सकते हैं। मतलब जो जो चीजें आपको ऐसे लगता है कि स्क्रिप्ट लिखाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आपको कॉपी करके रख लेनी है। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉम्प्ट भी नीचे की तरफ ही दिया गया, मास्टर प्रॉम्प्ट 2। इससे आप क्या कर सकते हैं, एआई की मदद से डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट को लिखवा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से रोल से सिलेक्ट कर लेना है, पूरा नीचे तक मैं चला जाता हूं और यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूं। अब देखिए नीचे की तरफ मास्टर प्रॉम्प्ट 3 शुरू हो चुका है, इसलिए हमने यहाँ पे इतना ही कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में वापस से आपको यहाँ पे आना होगा और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद में एंटर नहीं मारना है, क्योंकि आपको अपना टॉपिक इसको बताना होगा। सो देखिए ऊपर की तरफ आप जाएंगे, पेस्ट योर टॉपिक हियर। सो यहाँ पे क्या कीजिए, इसको मैं हटा देता हूं और सिंपली हमारा जो हमने कॉपी पेस्ट किया था वो सारी चीजों को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ताकि इसको समझ में आ जाए हमें किस टॉपिक के ऊपर वीडियो लिखवाना है। उसके बाद में सिंपली मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा सारी चीजों को और यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट कर दूंगा। और पेस्ट करने के बाद में सिंपली मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब थोड़ा सा हमको वेट करना होगा, उसके बाद में जेमिनी हमारे लिए बहुत अच्छी स्क्रिप्ट लिखकर दे देगा। आप देख भी सकते हैं फिलहाल जेमिनी जो है वो इंटरनेट पे सर्च कर रहा है सारे डिटेल्स को, उसके बाद में राइटिंग का काम शुरू करेगा। वैसे एक चीज मैं आपको बताना भूल गया था, इस प्रॉम्प्ट के अंदर आपको एक चीज अपने हिसाब से चेंज कर देनी है। अब क्या चेंज करना है वो भी समझ लीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जाएंगे ना, तो आप बता सकते हैं कितने वर्ड्स की स्क्रिप्ट आपको लिखवानी है। थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे तो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे देखिए छठे स्टेप के अंदर साफ साफ दिया गया मिनिमम 1800 वर्ड स्क्रिप्ट। देखिए मेरा जो रेट ऑफ स्पीड है वो 1 मिनट में 220 वर्ड्स में बोलता हूं, लेकिन जब आप इस स्क्रिप्ट को एआई की मदद से वॉइस ओवर करवाएंगे तो वहां पे रेट ऑफ स्पीड कम हो जाएगा, क्योंकि एआई थोड़ा स्लो बोलता है। तो 170-180 तक होने वाला है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 10 मिनट की स्क्रिप्ट के लिए 1800 वर्ड्स लिखा था। सो मान लीजिए अगर आपको 15 मिनट की स्क्रिप्ट चाहिए तो उस केस में आप वर्ड काउंट को बढ़ा देंगे और आप कितना फास्ट वीडियो बना रहे हैं, स्लो वीडियो बना रहे हैं, उसके हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। बस यही आपको चेंज करना होगा, बाकी कुछ भी चेंज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब देख लेते हैं जेमिनी ने हमको क्या प्रॉम्प्ट दिया है। सो यहाँ पे आने के बाद में देखिए सबसे पहला स्टेप इसने क्या किया है, अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो मतलब इसने अपने हिसाब से सबसे पहले टॉपिक को अंडरस्टैंड किया। फिर देखिए सेकंड स्टेप है डिसाइड द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री एंगल, मतलब इसने अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट्री का कौन सा एंगल सबसे बेस्ट होगा वो डिसाइड कर लिया। उसके बाद में चूज द बेस्ट स्टोरी टेलिंग मेथड, तो इसने अच्छा स्टोरी टेलिंग मेथड भी चूज कर लिया ताकि ऑडियंस को लास्ट तक एंगेज करके रख सके। इसके अलावा ऑडियंस की साइकोलॉजी क्या है, अब देखिए इंडियन ऑडियंस है तो उनको क्या चीजें पसंद आएगी क्या नहीं आएगी, उसके हिसाब से सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। उसके बाद में स्टेप 5 है क्रिएट चैप्टर ब्रेकडाउन। देखिए जब भी डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट हम बनाते हैं तो उसके अंदर चैप्टर वाइज होना चाहिए। इससे क्या होता है, ऑडियंस को थोड़ा सा रिलीफ भी मिलता है और साथ ही साथ में चीजें भी अच्छे से समझ में आती है। तो मैंने इसे चैप्टर वाइज ही लिखने के लिए कहा था। तो प्रॉम्प्ट के अंदर वो चीज आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है और कितने वर्ड्स की आपको स्क्रिप्ट लिखानी है वो चेंज करना होगा। अब नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर देखिए छठा स्टेप इसने क्या किया, राइट द कंप्लीट स्क्रिप्ट, मतलब इसने पूरी स्क्रिप्ट लिख दी है। अब आप देखेंगे इतना
इतना बड़ा इसने हुक लिखा है, हुक और इंट्रो दोनों साथ में है। उसके बाद में चैप्टर 1 इतना बड़ा लिखा है, उसके बाद में चैप्टर 2 जो है वो इतना बड़ा लिखा है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर 3 कितना बड़ा है, वो आप देख सकते हैं इतना बड़ा है, और चैप्टर 4 जो है वो इतना बड़ा है। उसके बाद में चैप्टर 5 जो है वो इतना बड़ा है, और फिर क्लाइमैक्स जो है वो भी इसने लिख दिया है, रेजोल्यूशन एंड एंडिंग भी इसने लिख दी है। सो इस तरीके से पूरा का पूरा इसने बनाकर रेडी कर दिया है। अब दोस्तों ये देखते हैं कि जो भी स्क्रिप्ट इसने लिख के दी है क्या वो 1800 वर्ड्स की है या इसने छोटी स्क्रिप्ट लिख के हमको दे दी है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, पूरी की पूरी स्क्रिप्ट को कॉपी करके एक वर्ड फाइल में पेस्ट कर लूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1800 की जगह इसने 2488 वर्ड्स का हमको स्क्रिप्ट लिख के दिया है, साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्ट को एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपको अगर थोड़ा बहुत कुछ चेंज करना है तो अपने हिसाब से कर भी सकते हैं। फिलहाल ये जो स्क्रिप्ट इसने लिखी है इंग्लिश में लिखी है, अगर आपको हिंदी में लिखाना होगा तो आप इसे बता सकते हैं कि हिंदी में लिखना है, तो पूरी स्क्रिप्ट आपको हिंदी में लिखकर प्रोवाइड कर देगा। अब दोस्तों एक चीज बोलना चाहूंगा, ये मेरा सजेशन है। देखिए पूरी की पूरी स्क्रिप्ट जो लिखी है वो एआई ने लिखी है, एआई बहुत बार मिस्टेक कर सकता है। सो मेरा सजेशन क्या होगा, आपको ना एक बार स्क्रिप्ट को अच्छे से पढ़ना चाहिए। कोई भी डाउट आता है तो उसको थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, और जब आपकी तरफ से सारी चीजें फाइनल हो जाएगी, सब कुछ जो भी लिखा हुआ है सब कुछ सही है, तो उसके बाद में आपको इसका वॉइस ओवर करवाना होगा। अब देखिए वॉइस ओवर करवाने के लिए अगर आप पे टूल के साथ जाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है 11 लैब्स, लेकिन अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता उस केस में एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है speechmart.com। अब यहाँ पे आप एक साथ में पूरी स्क्रिप्ट को नहीं करवा सकते वॉइस ओवर, थोड़े थोड़े पार्ट में आपको कराना होगा। सो यहाँ पे देखिए साफ साफ दिया गया मैक्सिमम 2000 कैरेक्टर्स ही आप करवा सकते हैं। सो हमारी अभी ये जो पूरी स्क्रिप्ट है इसको अगर हमको करवाना होगा तो उस केस में मान लीजिए ये जो हुक वाला पार्ट है पहले हम यही करवाने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली मैं इसको कॉपी कर लूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अब पेस्ट करने के बाद में देखिए जो खाली हुक का पार्ट था वो 1882 कैरेक्टर का हुआ है। तो उसके बाद में अब अगर आपको वॉइस ओवर करवाना है तो देखिए यहाँ पे एक आपको मिलता है कोड, ये कोड आपको यहाँ पे एंटर करना होगा, जनरेट ऑडियो के ऊपर क्लिक करना होगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको कुछ सेटिंग करनी होगी, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बहुत सारी वॉइसेस मिल जाती है, तो इसमें से कौन सी वॉइस आपको चूज करनी है वो आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए जो कंटेंट हम बना रहे हैं वो इंडिया के लिए बना रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पे ऑल कंट्रीज में से आपको सिलेक्ट कर लेना है इंडिया। सो आप चाहे तो हिंदी में भी करवा सकते हैं, इंग्लिश में भी करवा सकते हैं। सो मान लीजिए ये वॉइस अगर आपको अच्छी लगती है तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया ये कोड आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। मैं एंटर कर देता हूँ 17991, और उसके बाद में सिंपली जनरेट ऑडियो के ऊपर क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना होगा। उसके बाद में कुछ ही टाइम में ये ऑडियो आपका जनरेट हो जाएगा और साइड में आपका आ जाएगा, तो आपके पास ऑडियो भी रेडी हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जो स्क्रिप्ट हमने रेडी करवाई है उससे हम इमेजेस कैसे बनवाएंगे और उन इमेजेस का यूज करके फिर हम वीडियोस कैसे बनाएंगे, फटाफट वो भी समझ लेते हैं। अब देखिए प्रॉम्प्ट की जो वर्ड फाइल है उसके अंदर आपको तीसरा प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है, उसको कॉपी करना है और उसके बाद में चैट जीपीटी के अंदर एक नया चैट आप ओपन करेंगे और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब ये क्या काम करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये डालने के बाद में आपको एक एक चैप्टर वाइज यहाँ पे पेस्ट करना होगा, उस पर्टिकुलर चैप्टर के आपको इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे। अगर आप चाहेंगे कि पूरा का पूरा स्क्रिप्ट आप एक साथ डाल दें और उसका मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि चैट जीपीटी एक साथ आपको उतना सारा आउटपुट नहीं दे सकता। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने पेस्ट किया, इसे नीचे कुछ यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद में अब हमको क्या करना होगा, हमारी जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर जाना है और यहाँ से सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, हुक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे आया और यहाँ पे सिंपली हमने इसे पेस्ट कर दिया। अब देख सकते हैं ये थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है और उसके बाद में यहाँ पे इसने सीन जनरेट करने शुरू कर दिए। सीन 1 आ चुका है, नीचे की तरफ देखिए सीन 2 भी है, सीन 3 भी है, सीन 4 भी है, और नीचे की तरफ आप जाते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा उस पर्टिकुलर हुक के अंदर कितने सीन बनने वाले हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे हुक पेस्ट किया, मतलब जो हमारा मेन इंट्रो था वो पेस्ट किया। आप जैसे ही चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करेंगे उसके हिसाब से आपको टोटल सीन्स मिल जाएंगे, इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। अब इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ एक तो आपको ये पता चल रहा है कि इस पर्टिकुलर सीन का लेंथ कितना होगा, 5 सेकंड है, 4 सेकंड है। साथ ही साथ में यहाँ पे ये सजेस्टेड ट्रांजिशन भी बता रहा है, मतलब एक सीन से दूसरे सीन में जाने के टाइम पे एडिटिंग में आप क्या कर सकते हैं, वो उस तरीके से एडिट कर सकते हैं, मतलब वो ट्रांजिशन आप यूज कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे बहुत सारे हर एक के अंदर नीचे की तरफ दिया गया है। अब इसी प्रकार अगर आपको और सीन्स बनाने हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे, स्क्रिप्ट में जाएंगे, चैप्टर 1 को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एंटर कर देते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं और ये देखिए इसने यहाँ पे ये सीन्स हमें देने शुरू कर दिए। सीन 1 हो गया, सीन 2, सीन 3। इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ वही सजेस्ट किया है कि कितना ड्यूरेशन होगा, साथ ही साथ में आपको कौन सा ट्रांजिशन यूज करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चैप्टर 2 के लिए इसने टोटल हमको 12 सीन सजेस्ट किए हैं। सो पहला जो हमारा इंट्रो था उसमें 11 सीन थे, इसमें 12 सीन है, तो टोटल अगर हम देखेंगे तो 23 सीन हमारे बन चुके हैं। उसके बाद में अगर मैं चैप्टर 2 डालूंगा तो उसके भी सीन्स मिल जाएंगे और इसी प्रकार आपको पूरी स्क्रिप्ट के सीन्स बना लेने हैं। और उसके बाद में ये जो प्रॉम्प्ट आपको मिला है इससे आपको इमेज जनरेट करनी होगी। अब इमेज कैसे जनरेट कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको जाना होगा गूगल का जो फ्लो है उसके अंदर। सो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपने अकाउंट
क्रिएट नहीं किया होगा तो सबसे पहले अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे आप जाएंगे तो देखिए आपको नया प्रोजेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इस पे क्लिक करना है और उसके बाद में जो पहला प्रॉम्प्ट था, ये वाला जो पहला प्रॉम्प्ट दिया था, आपको सिंपली क्या करना है, इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में वहां पे जाके आपको पेस्ट कर देना है और उसके बाद में एंटर कर सकते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे फिर यहाँ पे कुछ इमेजेस जनरेट करना शुरू कर देगा। वैसे एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखिए साइड में आपको सेटिंग करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप अपने हिसाब से सेटिंग करके रख सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्रॉम्प्ट डालेंगे तो उसी साइज की इमेज ये बनाकर देगा। अब देखिए फिलहाल मैंने यहाँ पे सेटिंग की हुई है, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और अब आप देख सकते हैं टोटल इसने 4 इमेजेस जनरेट करके हमें दे दी है। इन इमेजेस में एक सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है, जहां पे ये बच्चे बैठे हैं इनके पीछे देखिए आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है। यूजुअली क्या होता है, बच्चे जहां पे बैठते हैं उनके सामने बोर्ड होता है, पीछे की तरफ बोर्ड नहीं होता है। सो इनमें से अगर आपको कोई भी इमेज पसंद आती है या फिर मान लीजिए जो भी इमेज आप जनरेट करवाना चाहते हैं उसमें अगर आपको कुछ बेसिक चेंजेस करना है, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना होता है और सिंपली आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि इसके अंदर ये चेंज कर दो या ये डाल दो। तो उसके बाद में थोड़ा सा वेट करना होगा और हम थोड़ा वेट कर लेते हैं और फाइनली देखिए इसने ये जो बोर्ड है इसको हटा दिया है। अब देखिए हमारे पास एक इमेज जनरेट होकर रेडी हो चुकी है, तो ऊपर देखिए डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया, इस पे क्लिक करना है। आप किस टाइप की इमेज को डाउनलोड करना चाहते हैं, कौन सी क्वालिटी में करना चाहते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस है। मैं बेसिक वाला यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ और उसके बाद में आपको क्या करना है, सेकंड प्रॉम्प्ट में जाना है, कॉपी करना है, यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे और थोड़ा सा आपको वेट करना होगा और आप देख सकते हैं इसके अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पे इमेज जनरेट हो चुकी है। उसी प्रकार आपको तीसरा सीन में जाना है, सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद वापस यहाँ पे जाएंगे और इसमें डाल देंगे। आप थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ये किस प्रकार की इमेज बनाता है। अब आप देख सकते हैं पहले वाला जो सीन था और सेकंड सीन था उसमें जो बच्चे थे थोड़े बड़े थे, यहाँ पे बच्चे बहुत छोटे हो चुके हैं। सो इससे तो हमारा जो सीन है पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। तो उस केस में अगर मान लीजिए आपको सेम ही सीन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, जो प्रीवियस इमेज थी उसी के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। फिर देखिए नीचे आपको नया प्रॉम्प्ट डालने का ऑप्शन तो मिल ही जाता है, सिंपली आप वहां पे पेस्ट करेंगे और एंटर कर देंगे और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और आप देख सकते हैं अब ये जो है ये बड़े बच्चे जो थे उनके हिसाब से यहाँ पे इसने फोटो बनाकर दे दी है। तो इसी प्रकार आपको जितनी चाहिए उतनी फोटोज आप बना सकते हैं। गूगल फ्लो की मदद से फोटो बनाना कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आप वीडियो भी बना सकते हैं लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में वीडियो बनाना है तो वो आप कैसे बना पाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो उसके लिए आपको यूज करना होगा meta.ai। इसमें आप अनलिमिटेड फ्री में वीडियो बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको मोशन का जो प्रॉम्प्ट होता है वो चाहिए होगा, मतलब जो इमेज है उसमें एग्जैक्टली क्या मोशन होना चाहिए वो प्रॉम्प्ट आपको चाहिए होगा। सो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो हमारी प्रॉम्प्ट की फाइल है और यहाँ पे देखिए चौथा जो प्रॉम्प्ट होगा मास्टर प्रॉम्प्ट 4, आपको सिंपली इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में चैट जीपीटी के अंदर एक नया चैट ओपन करना है और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे हम प्रीवियस चैट के अंदर ही पेस्ट क्यों नहीं कर रहे। देखिए अगर आप एक ही चैट के अंदर सारी चीजें करवाने जाएंगे तो उस केस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको अच्छा आउटपुट नहीं मिलेगा। इसीलिए इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट के लिए आप अलग चैट का इस्तेमाल करेंगे और फिर उससे वीडियो आपको बनाना है तो मोशन जनरेशन प्रॉम्प्ट चाहिए होगा, तो उसके लिए आप अलग का इस्तेमाल करेंगे। अब हम यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे नीचे आ चुका है। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, पहले वाले चैट के अंदर आपको जो भी प्रॉम्प्ट्स दिए गए, जैसे हमारे केस के अंदर हुक मैंने जब पेस्ट किया था तो मुझे जो 11 प्रॉम्प्ट्स मिले थे, मैं सिंपली क्या करूंगा उनको कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा और एंटर मार दूंगा। एंटर मारने के बाद में थोड़ा सा वेट करना है और आप देख सकते हैं ये मोशन जनरेशन का जो प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे देना शुरू कर चुका है और टोटल यहाँ पे देखिए ये 11 प्रॉम्प्ट मुझे मिल चुके हैं। सो अब मेरे पास इमेज से वीडियो बनाने के लिए प्रॉम्प्ट भी रेडी है। सो अब हमें जाना होगा meta.ai के अंदर और उसके बाद में सिंपली आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, क्रिएट इमेज आपको करनी है। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली आप क्या करेंगे, देखिए जो भी इमेजेस आपने डाउनलोड किए थे उनको आपको अटैच करना होगा एक एक करके। सो मैं सिंपली क्या करता हूँ, सबसे पहली जो हमारी इमेज थी उसको अटैच कर दूंगा और उसके बाद में जो ये मोशन का प्रॉम्प्ट हमको मिला है इसको सिंपली कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा वेट करता हूँ। अब दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमने प्रॉम्प्ट दिया उससे हमारा वीडियो रेडी हो रहा है, लेकिन ये देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कोई रील फॉर्मेट में बनाएगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा वेट करना है। ये ऑटोमेटिकली जो यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट होता है उसका जो फॉर्मेट होता है उसी हिसाब से बनाकर दे देगा। और आप देख सकते हैं फाइनली हमारा जो पहला वीडियो है वो रेडी हो चुका है। इसके अंदर बहुत ही अच्छा खासा मूवमेंट भी दिया गया, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। उसके बाद में सिंपली क्या करना है, अगर आपको पसंद आता है तो सिंपली इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे पास एक वीडियो आ चुका है। अब दोस्तों दूसरी इमेज से वीडियो बनाने के लिए सेम प्रोसेस है, आपको यहाँ पे अटैच करना होगा, फिर जो प्रॉम्प्ट मिला है उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद में जैसे ही एंटर मारेंगे थोड़ा सा वेट करना होगा और यहाँ पे देखिए हमारा जो वीडियो है वो रेडी होने लग गया है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। ठीक इसी प्रकार तीसरा इमेज से भी आप वीडियो बना सकते हैं, चौथे से भी बना सकते हैं। meta.ai की मदद से जितने वीडियोस बनाना चाहें बहुत ही आसानी से आप बना पाएंगे। अब देखिए आपके पास वॉइस ओवर आ चुका है, साथ ही साथ में इमेजेस भी है और उनसे आपने वीडियोस भी बना लिया। अब ये सारी चीजें आ जाने के बाद में आप कोई भी एडिटिंग एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे केस में हम यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं वो है Adobe Premiere Pro। आप चाहें तो CapCut का यूज कर सकते हैं और भी कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। मोबाइल में बना रहे तो और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, उनका यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सिंपली क्या करना है, जो भी वीडियोस आपने बनाए उनको आप टाइमलाइन पे लेके आएंगे। साथ ही साथ में वीडियोस के नीचे की तरफ जो ऑडियो आपने रेडी किया है उसको
आप डालेंगे और देखिए ऑडियो के अंदर बहुत सारा गैप होगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, उस गैप को कट कर लेना है और एक बार सुन लेना है क्या सही लग रहा है। अब मान लीजिए कोई गैप आपको लग रहा है कि बहुत कम है तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, अगर आपको ज्यादा लग रहा है उसको कम भी कर सकते हैं। जो भी आपको करना है यहां से आप एडिटिंग कर सकते हैं। अब देखिए एडिटिंग का अगर मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा तो वीडियो खामखा बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, सो हम इसके अंदर बात नहीं करेंगे। अगर आपको चाहिए एडिटिंग के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूं तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आपको पूरा बता दूंगा कि कैसे आप एडिट कर सकते हैं। या फिर आप यूट्यूब पे और भी कई सारे वीडियोस अवेलेबल है, उनको आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों एडिटिंग हो जाने के बाद में आपका वीडियो रेडी हो चुका है, उसे आपको अपलोड करना होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा व्यूज आ सके उसके लिए आपको अच्छा टाइटल चाहिए होगा और साथ ही साथ में एक बहुत अच्छा थंबनेल चाहिए होगा। अब इसे आप कैसे बना पाएंगे, तो उसके लिए भी मैंने प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। सो जो हमारी फाइल है उसके अंदर आखिरी प्रॉम्प्ट जो है 5वां प्रॉम्प्ट, आपको सिंपली क्या करना है, उसको कॉपी करना है और चैट जीपीटी के अंदर जाकर एक नया चैट ओपन करेंगे और सिंपली यहां पे आके आप पेस्ट कर देंगे। अब जैसे ही पेस्ट करेंगे, अब दोस्तों नीचे की तरफ आंसर में ये आपको ये बताएगा कि जो भी प्रॉम्प्ट आपने पेस्ट किया उससे मुझे क्या चीज समझ में आई है। अगर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं और अगर आपको नहीं भी पढ़ना है तो सिंपली क्या करना है, जो भी आपकी स्क्रिप्ट है सिंपली आप उसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है और फिर आप एंटर दबा देंगे और थोड़ा सा वेट करना होगा। उसके बाद में क्या करेगा, ये जो स्क्रिप्ट है उसको अच्छे से एनालाइज करेगा और यहाँ पे 5 ऑप्शंस प्रोवाइड करने वाला है, जिसमें आपको टाइटल मिल जाएगा, थंबनेल के ऊपर क्या टेक्स्ट होना चाहिए वो मिल जाएगा और थंबनेल किस प्रकार का होना चाहिए वो भी पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा आंसर देना शुरू कर चुका है, तो हमारा देखिए फेज 1 में स्टेप 1 इसने क्या लिया वो आपको पता चल जाएगा, स्टेप 2 क्या लिया वो पता चल जाएगा। अब यहाँ पे स्टेप 3 में देखिए 5 कंप्लीटली डिफरेंट पैकेजिंग कॉन्सेप्ट्स इसने हमको दे दिए, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, द लखनऊ फायर वाजंट एन एक्सीडेंट। ये इसने टाइटल दिया जो कि काफी अच्छा है और इसका CTR स्कोर देखिए 9.8 है आउट ऑफ 10। और उसके बाद में किस तरीके का थंबनेल होगा, थंबनेल में क्या चीजें होनी चाहिए वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। आप नीचे की तरफ जाएंगे तो कॉन्सेप्ट 2 मिल जाएगा, इनसाइड इंडियाज कोचिंग सेंटर दैट ट्रैप। फिर अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 15 स्टूडेंट नेवर मेड इट आउट, हियर्स व्हाई। फिर इस तरीके से इसने पूरा यहाँ पे दिया। टोटल 5 ऑप्शंस आपको मिल चुके हैं। देखिए प्रॉम्प्ट के अंदर अगर आप चाहें तो 5 की जगह पे 6 भी करा सकते हैं, 10 भी करा सकते हैं, ऑप्शन आपको मिल जाता है। वैसे एक चीज बोलना चाहूंगा, प्रॉम्प्ट के अंदर एक ऑप्शन है जहां पे जाके अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। 5 की जगह अगर आपको 10 ऑप्शन चाहिए, 15 ऑप्शन चाहिए, पर मेरा सजेशन होगा ऑप्शन जितने कम होंगे उतना आपका कंफ्यूजन कम होगा। मान लीजिए आपने 15 ऑप्शन ले लिए, फिर आप खुद ही कंफ्यूज है कि कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है, तो 5 बेहतरीन होगा। तो 5 ये जो ऑप्शन मिले हैं, अब देखिए यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो पूरा टेबल भी आपको मिल जाता है। कॉन्सेप्ट 1 के साथ अगर आप जाते हैं तो CTR का पोटेंशियल क्या होगा, वायरलिटी के क्या चांसेस होंगे, क्यूरियोसिटी कैसी होगी, स्क्रॉल स्टॉप कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, मोबाइल की विजिबिलिटी क्या होगी, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे टोटल 5 कॉन्सेप्ट बताएं। इन 5 में से इसने तो अपनी रैंकिंग दे दी है कि नंबर 1 पे कॉन्सेप्ट नंबर 1 होगा, कॉन्सेप्ट नंबर 5वां सेकंड नंबर पे होगा, फिर सेकंड जो होगा वो 3rd नंबर पे होगा। लेकिन इनमें से आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा, कौन सा थंबनेल आप बनाना चाहते हैं, आपको सिंपली इसको बताना होगा। अब क्या बताना होगा, देखिए यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है जनरेट थंबनेल 1 2 3 4, या फिर कुछ और अगर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे पहला वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, जनरेट थंबनेल 1 को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब ये क्या करेगा, हमारे लिए एक इमेज जनरेट करके दे देगा। थोड़ा सा वेट करते हैं और फाइनली आप देख सकते हैं क्या इमेज बनाकर दी है इसने, एकदम जबरदस्त थंबनेल है। यहाँ पे टेक्स्ट भी आ चुका है, एक लड़की का फोटो है और यहाँ पे देखिए स्टेयरकेस भी है, यहाँ पे देखिए आग भी है। तो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से यहाँ पे एक थंबनेल बनाकर दे दिया है। अब देखिए इसमें अगर आप बेसिक थोड़ा बहुत चेंज करना चाहें तो खुद भी कैनवा वगैरह का यूज करके कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों ये थंबनेल बहुत ही जबरदस्त है। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था। अगर आपको AI की मदद से डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाना है तो अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछिए, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। और अगर आपको ये प्रॉम्प्ट की फाइल चाहिए तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, हमने एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाई है, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको ये फाइल मिल जाएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।